गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेल ऑर्गेनेल्स में पिछले वीडियो में हमने जो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था उसमें दो सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे। सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो पड़ा रहता है, और उसमें हमने दो सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बारे में स्टडी किया था। आज इस वीडियो में हम दो और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम का ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम की जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट डी डुबे ने जो है वो किया था, जो सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो पाया जाता है। लाइसोसोम आर सिंपली टीनी स्फेरिकल सैक लाइक, यानी एक गोल सा बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यानी एक ही मेम्ब्रेन से कवर होता है, और इसके अंदर एक एंजाइम जो होता है ना वो पाया जाता है। वो काफ़ी पावरफुल एंजाइम होता है, और उस एंजाइम की कैपेसिटी ये होती है कि वो एक तरीके से जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको वो ब्रेक कर सकता है, उसको वो तोड़ सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल एक राउंड स्ट्रक्चर जो होता है, यानी ये सिंगल मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर जो होता है वो पावरफुल एंजाइम जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं ये, और ये यूनिट मेम्ब्रेन से, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो लाइसोसोम सर्व एज ए इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी लाइसोसोम जो है वो एक तरीके से डाइजेस्टिव बैग की तरह काम करता है। वो सेल के अंदर जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल विथ एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस, यानी ये सेल के अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस जाते हैं उनको मारने का काम करता है। और इस तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम एक तरीके से सेल को बैक्टीरिया और वायरस यानी इन्फेक्शन से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगला फंक्शन देखें तो लाइसोसोम ऑल्सो रिमूव द वॉर्न आउट एंड पुअरली वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनेल, मतलब जो काफ़ी पुराने हो जाते हैं, जो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, उन सेलुलर ऑर्गेनेल्स को जो है वो रिमूव करता है बाय डाइजेस्टिव टेम। उनको डाइजेस्ट करके उसको ख़त्म कर देता है ताकि उसकी जगह पे दूसरे नए सेल जो है वो दूसरे नए सेलुलर ऑर्गेनेल जो है वो आ जाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सेल डेवरिज का काम करता है, यानी सेल को हटाने का काम करता है, और इसलिए उसको हम स्कैवेंजर या सेलुलर हाउस कीपर के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, मतलब सेल को साफ रखता है, पुराने सेलों को हटा देता है ताकि नए सेल वहाँ पे बन जाए। तीसरा, ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, अगर किसी वजह से सेल के स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन होता है या सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम भी ब्रस्ट हो सकता है, और इस तरीके से उसके अंदर का जो एंजाइम है वो खुद अपने ही सेल को जो है वो इटअप कर सकता है, खा के उसको समाप्त कर सकता है। इसलिए लाइसोसोम और ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पहले तो ये एक नंबर में कि सुसाइड बैग कौन सा सेल ऑर्गेनेल को कहते हैं, और दूसरी चीज़ वाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइसोसोम अगर ब्रस्ट होता है तो दे एंजाइम मेट अप देयर ओन सेल, इसके अंदर जो पावरफुल एंजाइम होता है वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको खा सकता है, इसलिए उसको हम सुसाइड बैग के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा था एक सेल ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम। उसके बाद दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये इसका स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से ये भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसकी शेप जो है वो अलग अलग होती है, सिलेंड्रिकल होता है, रॉड शेप होता है, स्फेरिकल होता है, साइज जो होगी वो 0.2 mm से 2 mm तक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, मैं ज़रा स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसका स्मूथ होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये
अंदर की तरफ फोल्ड होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है और ये जो इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो जगह जगह पे अंदर की तरह जो होता है वो फोल्ड होता है। इस फोल्ड होने की वजह से दो चीज़ें बनती हैं, एक ये अंदर की तरफ जो फोल्ड हो रहा है तो एक तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है और दूसरा इन दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में ये एक चैम्बर बन जाता है। तो ये जो चैम्बर बन रहा है आप देख सकते हो ये इनर चैम्बर लिखा रहता है जिसके अंदर सबस्टेंसेस होते हैं, वो उसको हम उसके अंदर मैट्रिक्स होता है। ये जो आप चैम्बर देख रहे हो दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में मैट्रिक्स होता है, जो चैम्बर होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर बोलते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर में मैट्रिक्स होता है जिसमें कुछ स्मॉल साइज़ के राइबोसोम, कुछ सर्कुलर डीएनए, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है उसको हम क्रिस्टी के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ये तो चैम्बर हो गया जिसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट होते हैं और साथ में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है उंगली की तरह इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर एक टेनिस के रैकेट की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जब आप बुक पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं चूँकि डायग्राम दिखा के आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, शेप अलग अलग होते हैं, साइज़ जो होता है वो 0.2 mm से 2 mm होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो सीधा होता है या लीनियर इस तरह से स्मूथ होता है और अंदर वाला जो होता है वो जगह जगह पे जो है वो ब्रेक होता है जिसकी वजह से जो होता है फोल्ड होता है, जिसकी वजह से एक माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर बनता है जिसके अंदर मैट्रिक्स होता है, उसमें डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम होते हैं। साथ ही साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं और क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट की तरह जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें अगर हम, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिंथेसाइज करता है एटीपी का, चूँकि जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि ग्लाइकोलिसिस तक की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है और जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसके बाद जो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है जहाँ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी रिच कंपाउंड लाइक एटीपी का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस कंप्लीट और वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, क्योंकि एटीपी जो कि एक एनर्जी कैरियर या एनर्जी क्वाइंट के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हो एटीपी इज जनरली नोन एज एनर्जी कैरियर या एनर्जी करेंसी, क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में ही क्या होता है स्टोर होता है। और ये एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम यहाँ पे दो चीज़ें, एक क्वेश्चन नेम द सेलुलर ऑर्गन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रियल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज because mitochondria synthesize energy rich compound ATP, so they are known as the powerhouse of the cell। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बैक्टीरिया में और रेड ब्लड सेल में जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये दो आपके सेलुलर ऑर्गेनेल्स आज के वीडियो में, और जो बाकी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।